चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से। तो 32 तक जो है आप लोग का क्लियर कर दिया गया है और गुडविल का क्वेश्चन जो है आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 अ फर्म हैड एसेट्स कितने दिए गए हैं, दैट इज 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000। अब देखिए यहाँ पर स्टॉक जो है इसमें एक्सक्लूड किया गया है, मतलब इसको जो है बाहर रखा गया है। तो आपको करने क्या है, जो एसेट हैं 1 लाख के, तो 1 लाख एसेट में 20,000 को आपको प्लस कर देने हैं, जिससे क्या हो जाएंगे, टोटल एसेट्स आ जाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द करेंट लायबिलिटीज वेयर 10,000 है और बैलेंस कंस्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपके करंट लायबिलिटी दिए गए हैं, तो आप इससे कैपिटल इम्प्लॉयड निकाल सकते हो। तो देखिए 1 लाख है, 1,20,000, तो 1,20,000 ये एसेट्स हो गए। एसेट्स में से आप 10,000 को क्या कर लीजिए, यहाँ पर माइनस कर लीजिए, तो इससे आपके क्या निकल जाएंगे, कैपिटल इम्प्लॉयड। आगे देखिए, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो लिखे गए हैं वो है 8%। तो 8% आप लगा करके क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, किस पर, कैपिटल इम्प्लॉयड पर। आगे देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑफ 60,000, यहाँ गुडविल दे दिया गया है और 4 ईयर के बेसिस पे दिए गए हैं। परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट। तो आइए एक्चुअल प्रॉफिट को निकालते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दिमाग क्या लगाना है कि एक्चुअल प्रॉफिट हम निकाल कैसे सकते हैं। तो आपको एग्जैक्टली उसी फॉर्मूले पे चले जाने हैं जिससे आप एक्चुअल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, गुडविल सुपर प्रॉफिट के मेथड के द्वारा जो फार्मूला बनेगा वो होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था गुडविल, और गुडविल कितने का दे रखा है, गुडविल जो है वो है 60,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गुडविल 60,000। सुपर प्रॉफिट दे रखा है क्या, वही तो निकालना है ना, कैलकुलेट द गुडविल। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट, नहीं सुपर प्रॉफिट नहीं निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। ओके, तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, तो एक्चुअल प्रॉफिट के हिसाब से मैंने सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है। अब देखता हूँ इससे निकल पाता है कि नहीं। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने दिए गए हैं क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो है वो है 4 ईयर, है ना, और 4 ईयर तो दे दिए गए। हाँ, यहाँ सुपर प्रॉफिट के द्वारा ही है, तो मैं यहाँ पर 4 ईयर लिख लेता हूँ। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। तो इस 4 को ट्रांसपोज कर देंगे, 60,000 डिवाइडेड बाई 4, ये कितने आ जाएंगे, 15,000। ये आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। अब हम निकाल लेते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। कौन सा फार्मूला लगाकर, सुपर प्रॉफिट फार्मूला लगाकर। तो लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या निकाल लेते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, मतलब यही हो गया। और जैसे सपोज आप कर ले एक्स, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं लिखा है, और देखते हैं एक बार फिर से पढ़ते हैं। नहीं, यहाँ पर लिखा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लें। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होंगे, कैपिटल इम्प्लॉयड निकाल लोगे। तो कैपिटल इम्प्लॉयड निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो कैपिटल इम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, वही जो एसेट्स थे, टोटल एसेट्स टोटल कितने दिए गए थे, 1 लाख, और 1 लाख उसमें एक्सक्लूड स्टॉक था, दोनों को जोड़ देते हैं तो वो कितने आ जाएंगे, 1,20,000। इस 1,20,000 में से हम क्या करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी जो भी है, करंट लायबिलिटीज, उसे हम माइनस कर लेंगे, दैट इज 10,000। और ये कितना निकल के आ जाएगा, 1,10,000। ये क्या निकल गया, ये आ गया कैपिटल इम्प्लॉयड। और ये जब कैपिटल इम्प्लॉयड आ गए हैं, तो इस कैपिटल इम्प्लॉयड पर, इस कैपिटल इम्प्लॉयड पर हम लगा देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, नॉर्मल रेट। तो नॉर्मल रेट कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है, नॉर्मल रेट है यहाँ पर 8%, 8%। तो इसे लगाने पे कितने आ जा रहे हैं, ये 8,800 रुपीज़।
तो 8800 रुपीज़ ये क्या है, यही है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो 8800 रुपीज़ को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और सुपर प्रॉफिट कितना लिखा गया था, दैट इज 15,000, है ना। सुपर प्रॉफिट कितना लिखा गया था, दैट इज 15,000। तो इसे हम लिख लेते हैं 15,000। और अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर x, है ना, x यानी एक्चुअल प्रॉफिट। तो 15,000 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8800 इससे प्लस। ठीक है, तो 8800 जब इससे प्लस हो जाएगा तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 23,800। 23,800 दिस इज योर एक्चुअल प्रॉफिट। तो ये आपके सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के द्वारा एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर कितने लिखे गए हैं, दैट इज 1,50,000। इन सिमिलर बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये कितने लिखे गए हैं, 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर 50,000। या तो साफ लिख दिया गया है, सुपर प्रॉफिट जो है 50,000 लिख दिया गया है ना। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का झंझट ही खत्म है। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है ये 10% है। बस आप डायरेक्ट निकाल लो यहाँ से गुडविल, ये तो काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करेंगे। ये तो 2 लाइन का है। तो यहाँ पर हमें निकालने हैं गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सब सारा सुपर प्रॉफिट जो है दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है, मैंने आपको उसे पढ़ के दिखाया था। दैट इज 50,000 और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने दिए गए हैं, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इस क्वेश्चन में लिखे गए थे एक तरह से लास्ट फ्यू ईयर। मैं फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन। हाँ, एक चीज़ ध्यान रहे, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है नहीं लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। तो आप एक काम कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो है आप ये ना लगाएं क्योंकि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी रेट ऑफ रिटर्न है ना, आप उसका उल्टा कर लें, दैट इज 100/10 कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपका निकल जाएगा गुडविल बाइस कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये फाइनली क्या निकल के आ गया, 000 और डबल, ये हो गया आपके 5 लाख रुपीज। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो ये आ गया आपके गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, और मैं उम्मीद करता हूँ 2 से 3 वीडियो में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे नया चैप्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ आपके सामने। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन को रीड करते हैं। राजा ब्रदर्स अर्न्स एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000 विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख, है ना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने दिए गए हैं इन बिजनेस में, 10%। यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड विदाउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ा सा मिसप्रिंट किया होगा, है ना। तो ये लिखना चाह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट साफ दे रखा है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिए गए हैं, है ना। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट लगा करके आपको गुडविल निकाल लेना है। तो कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो कि 30,000 दिया गया है उसमें से हम माइनस कर लेंगे। क्या माइनस करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को। और नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट इज 2 लाख, उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगा देंगे और फिर उसमें से माइनस कर लेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तो फिर हम ये क्या करना है, उसका 100/10 कर लेना है। ठीक है, तो आइए निकाल लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, तो यहाँ पर गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन
गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो वेरी सिंपल, यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा, जो भी सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा उसका 100/10 कर देंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पर सुपर प्रॉफिट। काफ़ी आसान है, मैंने फॉर्मूले जो है ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, फिर से मैं लिख देता हूँ। सुपर प्रॉफिट तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, वो कितना है, दैट इज 30,000। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 30,000। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का, उसका हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो नहीं दे रखा है, हाँ दे रखा है, सॉरी बाय मिस्टेक, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। ठीक है, जिसमें आपको निकालने की झंझट नहीं है। ये दे रखा है आपका 2 लाख, 2 लाख, और इस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगा देंगे, दैट इज 10%। चलिए अब देखते हैं कितने आते हैं ये तो आपके हो गया 30,000, और यहाँ से ये वाला हो गया आपका 20,000। तो ये कितना निकल गया, दैट इज 10,000 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया आपके सुपर प्रॉफिट। बस अब हम यहाँ पर गुडविल निकाल लेते हैं, दैट इज 10,000 का हम क्या कर देंगे, जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसका रेसिप्रोकल करके हम निकाल लेंगे। तो देखिए ये कितना निकल के आ रहा है, ये आपका निकल के आएगा 1 2 3 पर और 00 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना निकल के आया, ये आपका निकल के आया 1 लाख रुपीज़। चलिए, तो 35 क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।